हेलो फ्रेंड्स। सोशियोलॉजी रिवीजन सीरीज में चैप्टर 2 सोशियोलॉजी एज साइंस का आज का हमारा टॉपिक है नॉन पॉजिटिविस्ट। इनिशियली सोशियोलॉजी जब ये emerged हुआ एज ए डिसिप्लिन, द पॉजिटिविस्ट theory emerged and the initial sociologists they were positivist like Auguste Comte, Durkheim, Spencer। तो उन्होंने scientific methods यूज किए and in this way they developed positivism as an approach in sociological research। तो वहां पर उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स यूज किए, ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च लेके आए, राइट। वैल्यू वैल्यू फ्री सोशियोलॉजिकल रिसर्च का उन्होंने काम किया यहाँ पर। बट लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड दैट बाय द अदर सोशियोलॉजिस्ट कि देयर आर सर्टेन लैक्यूनाज इन द ओरिजिनल रिसर्च बिकॉज ह्यूमन इंटरेक्शन जो है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एनी ऑफ द सोशियोलॉजिकल रिसर्च। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है उसको हम कंप्लीटली कन्फाइन करके नहीं रख सकते हैं एक लेबोरेटरी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो वहां पर नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच आपकी आती है एंड इसके आपके एग्जांपल्स इसके आप ले सकते हैं इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी एंड दैट इंक्लूड्स फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो ये हमारे पार्ट होते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच के, नॉन पॉजिटिविज्म कह सकते हैं इसको। अगर डिफरेंस देखें पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट के, तो पॉजिटिविस्ट आपकी एक मैक्रो अप्रोच है। आप सोसाइटी एज ए होल एक बड़े सोशल सिस्टम को के पार्ट को आप स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक माइक्रो अप्रोच है नॉन पॉजिटिविस्ट। एक ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर यहाँ पर फोकस है, ना कि एक बड़े सिस्टम के ऊपर। पॉजिटिविस्ट आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोच रहती है, वेयर एज नॉन पॉजिटिविस्ट इज मोर ऑफ इंटरेक्शनल अप्रोच, ह्यूमन इंटरेक्शन पर यहाँ पर फोकस रहता है। पॉजिटिविज्म में आपके क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करते हैं इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च और नॉन पॉजिटिविस्ट में क्वालिटेटिव टूल्स। फॉर एग्जांपल इथनोग्राफिक मेथड्स होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि डिफरेंस पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म के अंदर। अब नॉन पॉजिटिविस्ट में आपका फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात हो रही है, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, राइट। कि जो इंटरप्रिटेशन की जो मीनिंग्स जो अटैच किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा टू देयर ह्यूमन, टू देयर एक्शंस, ठीक है। जो एक्शंस है, द एक्टर्स दे अटैच सर्टेन मीनिंग्स टू दोज एक्शंस, देयर इंटरैक्शंस। और उन मीनिंग्स को हमें समझा जा सकता है विद द एक्सप्लेनिंग द कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल एक्सप्लेनेशन की हम जो बात करते हैं। Now we discuss the phenomenology and ethnomethodology for today's video. In interpretive sociology की here you can use the example of Weber because Weber ने Wurstian approach use की थी यहाँ पर and he said कि sociology, task of sociology is to interpret the meanings attached by individuals to their actions and understanding those meanings can only help in explaining the cause and effect. रिकर्ट एंड डिल्थी आइडियलिस्ट थे, इन्होंने भी जो है इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। इन फिनोमिनोलॉजी फीसी, फिनोमिनोलॉजी क्या है? फिनोमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिनोमिना इन सोसाइटी। नाम से ही पता लग रहा है हमें कि फिनोमिना को स्टडी कर रहा है सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर ये एक सोशल वर्ल्ड है, दैट इज वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स। इसको स्टडी किया जा रहा है, अपने आसपास के सोसाइटी के अंदर जो हम सोशल फिनोमिना देख रहे हैं उसको यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थिंकर्स के नाम है अल्फ्रेड स्कुज। ये आपको तीन नाम याद रखने हैं यहाँ पर, अल्फ्रेड स्कुज, पीटर बर्गर एंड थॉमस लुकमान। ये तीनों नाम याद रखना, इनको मेंशन करना है यहाँ पर। सो फिनोमिनोलॉजी इस तरीके से क्या हुआ, आपका मीनिंग्स देख रही है फिनोमिना के अंदर की वर्ल्ड, आसपास के सोशल वर्ल्ड में। सो इट्स मोर ऑफ ए माइक्रो अप्रोच, ठीक है, एक माइक्रो अप्रोच आपकी टू स्टडी द सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। ये क्वालिटेटिव टूल्स यूज करती है बिकॉज ये नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। तो यहाँ पर दे गिव प्राइमेसी टू पर्सनल सब्जेक्टिव रियलिटी, पर्सनल सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो है उसकी पर्सनल सब्जेक्टिव रियलिटी क्या है उसके ऊपर फोकस किया गया। यहाँ पर क्या होता है कि जो एवरीडे फिनोमिना है, जो सोशल लाइव्स में हो रहा है हमारा, जो एवरीडे फिनोमिना है
उसको स्टडी किया जा रहा है। अल्फ्रेड स्क्रूज ने वर्ड यूज किया लाइफ वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इट्स स्टडीज द एवरीडे फिनोमिना दैट हैपेंस इन आवर सोसाइटी, आवर सोशल लाइव्स। यहाँ पर ये बात करें कि कैसे लोग समझते हैं द कॉन्शियसनेस ऑफ अदर्स वाइल दे लिव इन देयर ओन कॉन्शियसनेस। ठीक है, अपनी खुद की कॉन्शियसनेस में रहते हुए दूसरों की कॉन्शियसनेस को वो समझ रहे हैं यहाँ पर। सो फिनोमोलॉजिस्ट का अकॉर्डिंग क्या है कि नो रियलिटी गोज बियॉन्ड द सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल सब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर मेन प्राइमेसी रही है। ठीक है, पीटर बर्गर थॉमस लुकमान का वर्क था सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, और अल्फ्रेड स्कूर्स का वर्क था फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने दे रिजेक्टेड, फिनोमिनोलॉजिस्ट रिजेक्टेड द कॉजल एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन एज डन बाय द पॉजिटिविस्ट। सोशल मीनिंग ऑफ फिनोमिना, इन्होंने बताया कि जो सोशल मीनिंग ऑफ फिनोमिना है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंजिंग इंडिविजुअल्स सब्जेक्टिविटी, कि बिकॉज इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया गया है। तो जैसे इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी चेंज करती है, ऐसे सोशल मीनिंग ऑफ फिनोमिना दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, देन फिनोमिनोलॉजिस्ट फर्दर आर्ग्यू दैट इन ऑर्डर टू डिसाइफर द फिनोमिना, कि फिनोमिना को हमने डिसाइफर करना है। ठीक है, द सोशियोलॉजिस्ट दे मस्ट इमर्स themselves into the areas of lives they seek to investigate, rather than attempting to bring the data into predefined categories and theoretical framework। कंप्लीटली इमर्स करना है हमने उसके अंदर अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, माइक्रो अप्रोच है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं डेटा लिया और उसको हम पहले से सोचा हुआ कैटेगरीज में फिट करना है, थ्योरीज में फिट करना है, इस तरीके से नहीं बात बनेगी, ये फिनोमिनोलॉजिस्ट ने बोला है। इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें फिनोमिनोलॉजिस्ट की, बिकॉज जो लिमिटेशन नॉन पॉजिटिविस्ट की है वो आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, माइक्रो अप्रोच है, इन्होंने एक ओवरऑल सोसाइटी के इसको इग्नोर कर रखा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हमें पता ही है कि जो नॉन पॉजिटिविस्ट है वहाँ पर सब्जेक्टिविटी काफ़ी रहती है, तो एक इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है। कोई क्लियर मेथोडोलॉजी नहीं है कि किस तरीके से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मोस्टली कॉमन सेंस के बारे में बात हो रही है, तो कोई कंक्रीट जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया फाइनली। ये हम इसका क्रिटिसिज्म बता सकते हैं। द नेक्स्ट इज एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? इट स्टडीज, इट लेज द मेथड्स कि क्या किस तरीके से जो है पीपल यूज ऑन डेली बेसिस, जो डेली लाइफ सोशल वर्ल्ड जो हमारा रहता है उसको स्टडी करने के लिए क्या मेथड्स यूज किए जा रहे हैं। सो दैट इज द एरिया ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। तो यहाँ पर हमारे थिंकर है हैरोल्ड गारफिंकल, इनका वर्क है स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। सो इट लेज द मेथड्स दैट पीपल यूज ऑन डेली बेसिस। सो यहाँ पर हम बात करें जो एक तो स्क्विजियन है, एक पार्सोनियन आइडिया, दोनों को यहाँ पर कंबाइन किया गया, एंड इसको कंबाइन करके एज वॉज, बिकॉज ये दोनों का ये स्टूडेंट ऑफ बोथ, बिकॉज हैरोल्ड गारफिंकल जो था दोनों का स्टूडेंट था, तो स्क्विजियन आइडिया और पार्सोनियन आइडियाज दोनों को इन्होंने कंबाइन किया। फिनोमिनोलॉजी की अगर बात करें, दोनों में डिफरेंस देखें, फिनोमिनोलॉजी इज व्हाट पीपल थिंक, वेयर एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? व्हाट पीपल एक्चुअली डू। जो आइडियाज यूज किए गए बेसिकली जनरली यूज किए जाते हैं, इसमें एक इंडेक्सिकलिटी है कि जी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कन्वर्सेशनल प्रोसेस है, जो हमारी साइंस है वो एक कन्वर्सेशनल प्रोसेस है। ठीक है, तो सोशल वर्ल्ड जो है, देखा जाए सोशल वर्ल्ड को हमने आसपास के उसको स्टडी करना है, तो सोशल वर्ल्ड जो है वो इंटरप्रिटेशन है, कंस्ट्रक्ट्स है, किसका? अकाउंट ऑफ इट्स मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स उनके अकाउंट का एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्ट है। तो उन इसका एक बेसिक काम क्या हो गया? टू एनालाइज पीपल्स अकाउंट्स। ठीक है, पीपल्स इंटरेक्शन, उसको एनालाइज करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक तरीका आपका कन्वर्सेशन एनालिसिस है। कन्वर्सेशन एनालिसिस जो है दैट इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी टेक्निक ड्रॉन फ्रॉम मेथोडोलॉजी। सो ये आपका एम्पेरिकल स्टडी ऑफ कन्वर्सेशन है, नाम से देखो कन्वर्सेशन एनालिसिस, तो कन्वर्सेशन को हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन में जो डिटेल्स हैं आपकी, टॉक्स जो बात करते हैं, और इसका रोल इन प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर टॉक, अनस्ट्रक्चर टॉक, कि कैसे हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, कैसे ख़त्म करनी है, कैसे टॉपिक्स चूज किए जाते हैं,
किस तरह के टॉपिक्स को अवॉइड किया जाता है कन्वर्सेशन के दौरान। कई बार हम देखते हैं ना अपने आपसी कन्वर्सेशन में सर्टेन टाइम्स सर्टेन टॉपिक्स आर अवॉइडेड एंड सर्टेन टाइम्स दे आर बीइंग चूजन व्हाइल इन कन्वर्सेशन। तो इट हैज हेल्प्ड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च एज वेल। फॉर एग्जांपल हमें स्टडी करना होता है भाई एज फ्रॉम सोशियोलॉजिस्ट कोर्ट रूम इंटरोगेशन, और कई बार हम देखते हैं बहुत सारे रिसर्च के अंदर जो है कन्वर्सेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म कैन बी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एल्विन गोर्डनर एंड गोल्डथॉर्प। एल्विन गोर्डनर ने बताया कि जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट है दे इग्नोर दैट इंटरेक्शंस एंड रियलिटी आर शेप्ड बाय डिफरेंशियल पावर रिलेशंस। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल पावर रिलेशंस दे शेप द, दे आल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन द इंटरेक्शन एंड सोशल रियलिटी। तो उसको इग्नोर किया है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ने। गोल्डथॉर्प कह रहा है, गोल्डथॉर्प बता रहा है कि भाई ऐसा देखा जाता है कि व्हाट मेंबर्स डोंट रिकॉग्नाइज, जो मेंबर्स, बिकॉज कन्वर्सेशन रहती है, ह्यूमन इंटरेक्शन है, तो जो मेंबर्स जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वंस दे डोंट रिकॉग्नाइज, उनके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि ऐसा नहीं होता है, अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तब भी कुछ चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं विच द मेंबर्स आरंट एबल टू रिकॉग्नाइज, तो वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। गिडन्स ने क्रिटिसाइज किया है एथनोमेथोडोलॉजी को, एज गिडन्स कहता है कि एथनोमेथोड, ऐसा लगता है कि एथनोमेथोडोलॉजी जो है ऐसा कोई गोल ही नहीं है, दे सीम टू नो गोल्स। ऑलराइट, सो ये हमारे आज का टॉपिक था, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी एंड सर्टेन पॉइंट्स अबाउट द नॉन पॉजिटिविस्ट। That's all for this video. Thank you very much. If you like this, please share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.